Hello and welcome to Synopsis. I'm Krishna. 27th and 28th of December 2020 हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स लेकर मैं हाजिर हूँ। ये फ्री कोर्स है, आपको सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यू कैन गो हेयर सिनॉप्सिस पर, और जो भी ये फ्री कोर्सेज़ हैं आप यहाँ नेविगेट करके यहाँ पर आप जो हिंदू का लिंक है यहाँ पर आप क्लिक करके इसके जो भी कोर्सेज़ हैं यू कैन गो देयर। जो भी पीडीएफ्स हैं आप डाउनलोड कर सकते हो डेली एंड वीकली मंथली वट एवर इज़ देयर। देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। BBX11 जीन, इस तरह के जीन कई बार हिंदू में ऐसी न्यूज़ आती है कि आइडेंटिफाई कर लिया, ये कर लिया, एक चिड़िया बिल्ली कोई मिल गई। आज तक ऐसी न्यूज़ यूपीएससी नहीं पूछता है, ठीक है। बट फाइन, जो ये BBX11 है ये क्या करता है, प्लांट्स को ग्रीन होने में हेल्प करता है। तो करता क्या है, ये प्रोटोक्लोरोफाइलाइड, इसके लेवल को हेल्प वो रेगुलेट करता है। एंड व्हाट इज़ दिस प्रोटोक्लोरोफाइलाइड, ठीक है। एक नाम आया था HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये नाम आपकी डिक्शनरी में जुड़ गया। उसी तरह एक ये अजीब सा नाम है। तो ये एक इंटरमीडिएट है जो बायोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से एक्चुअली प्लांट ग्रीन होते हैं, उसका एक इंटरमीडिएट है, बीच में बनता है। सो दैट्स इट। अगर आपको याद करना हो तो इट्स योर विश। Then K226T, K means Kamov and these are the helicopters। 2016-15 की ये डील है और तब से अब तक ये नहीं हो पाया। 2015 में एक जॉइंट वेंचर बनाया था इंडिया रशिया हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ये बना था, इंडिया का HAL था और रशिया का रशियन हेलीकॉप्टर्स था। इन्होंने कहा था हम इंडिया में हेलीकॉप्टर्स असेंबल करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, असेंबल करेंगे। असेंबल का मतलब जैसे मैं कहूँ इंडिया में हम अगर एक लैपटॉप असेंबल कर रहे हैं, इट डजेंट मीन कि मैं इंडिया में लैपटॉप की चिप बना रहा हूँ, बस मैं जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो ला के उसमें नट बोल्ट लगा के उनको जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये करना था और इसका एम था कि जो भी चीता और चेतक, ये इनकी फ्लीट है, एजिंग हो रही है, इनकी एज हो गई है काफ़ी और ऑब्सोलीट हो रहे हैं, उनको रिप्लेस करना है। 60 हेलीकॉप्टर्स इंडिया में बनाने थे, 140 बाहर इंपोर्ट करने थे, एंड 140 इंडिया में बना के एटलीस्ट 200 इस तरह के हेलीकॉप्टर्स बनाने थे। 2015 में ये एक एग्रीमेंट हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट। इसके बारे में प्री के लिए सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, बस। K226 क्या होता है, ये होता है दिस ऑल। जो कचरा है आई डोंट थिंक ये सब कभी भी काम आने वाला है, बट ठीक है। आप बस ये लिख सकते हो जो भी डिफेंस डील्स होती है, आर्मी परेशान हो जाती है, आपकी डील्स ही कंप्लीट नहीं होती हैं। देन इसके बाद जल जीवन मिशन 2019, एक स्कीम आई थी पहले, स्वच्छ भारत, उसमें टॉयलेट बनाई गई थी। तो वो जो स्कीम थी, ठीक है, वो पहले की एक फ्लैगशिप स्कीम थी NDA-1 की। तो जल जीवन मिशन का एम क्या है, एवरी रूरल हाउस होल्ड टू गेट एश्योर्ड ड्रिंकिंग वाटर। रूरल गांव में आपको टैप्ड वाटर, नल का पानी आपको मिलेगा 2024 तक। सेंटर का एक एम्बिशियस फ्लैगशिप स्कीम है। नाम इसका इतना आपने नहीं सुना होगा क्योंकि आप नॉर्मली सिटी में रहते हो। अगर इफ़ यू आर फ्रॉम विलेजेस देन आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, आपने इसके जो इम्पैक्ट है वो देखे होंगे। सेंटर क्या कर रहा है, स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप में ये चीज़ इंश्योर कर रहा है कि 2024 तक पूरे गांव में पानी दिया जाए। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ सोर्स ऑफ वाटर को भी प्रोटेक्ट करेंगे, वाटर सोर्स को कोई गंदा नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके बारे में जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिन, ठीक है। एग्जामिन का मतलब कि कुछ हो चुका है उसका इम्पैक्ट आप एग्जामिन करो। जैसे एग्जामिनर मार्क्स देता है ना कि आपने एक कॉपी में आंसर लिख दिया, तो एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ जल जीवन मिशन। तो आप इसको नंबर दोगे अगर कि इस मिशन का इम्पैक्ट क्या है, कहोगे 6/10 है या कितना है। तो एक की स्कीम NDA सेकेंड टर्म की स्कीम है। NDA-1 में क्या था, टॉयलेट्स बना रहे थे प्लस उज्ज्वला योजना, ठीक है, सिलेंडर्स दे रहे थे। जो वो स्कीम सक्सेसफुल थी, उस लेवल की सक्सेस ये हासिल कर रही है। अराउंड 1/3 इंडिया में ये टैप्ड वाटर कनेक्शन दे चुका है। 1 लाख कनेक्शन रोज़ लगाए जा रहे हैं। अगर आप इसको हाइप्ड भी मानो तब भी 2024 तक ना हो तो कभी शायद हो जाए, ठीक। 1 लाख डेली कनेक्शंस लगा रहे हैं। तो ये हिंदू का आर्टिकल था अगेन। देन हिंदू में साइंस टेक में इस तरह की काफ़ी सारी न्यूज़ आती रहती है, तो इनमें आप क्या पढ़ोगे, ठीक है। जो नैनो माइसल्स हैं, ठीक, तो नैनो मतलब नैनो है ये, और क्या, नैनो पार्टिकल्स हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। इसमें जब ऐसी न्यूज़ आती है तो आपको पूरे न्यूज़ में बस एक चीज़ सर्च करनी है, इनके बारे में कहाँ लिखा है। इनके बारे में यहाँ लिखा है कि सिमिलर टू दिस, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। हमेशा हिंदू में आपको ऐसी चीज़ मिलेगी कि वहाँ लिखा हुआ, जैसे ये देखो कामोव है,
लाइक जैसे जल जीवन मिशन है तो यहाँ कहीं लिखा होगा कि विच इन दिस, ठीक है, ये पढ़ो, यहाँ पर लिखा हो, इसी से कंटेंट बनता है और कुछ नहीं, ठीक है। या फिर ये जो हमारा हेलीकॉप्टर था, यहाँ पक्का कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखो ये लिखा हुआ है ना, सेम लाइंस, ऐसे ही कंटेंट बनता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं, ये रिप्लेस करेंगे लाइक दैट। तो आपको बस ये देखना होता है कि इस कचरा चीज़ में पूरे आर्टिकल में आप ये 2 लाइन कैसे उठाते हो, तभी ये हिंदू 5 मिनट आप तैयार कर सकते हो। नहीं तो फिर डेली जो डिजिटल गार्बेज वो आपको मिल रहा है, डिजिटल DIGITAL गार्बेज GARBAG, आप अपने जो लैपटॉप PC मोबाइल उसमें डिजिटल कचरा भरते जा रहे हो आईएएस की तैयारी के नाम पर, डोंट डू दिस। तो ये जो नैनो माइसल्स हैं, ये नैनो शेल्स और नैनो वेसिकल्स, वट एवर यू प्रोनाउंस इट, उसकी तरह सिमिलर हैं, और ये एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, और ये टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी, सपोज ये आप हो, ठीक है, इफ़ दिस इज़ यू, तो आप कहो कि आपके हाथ में इधर पे सिर्फ इस वाली लोकेशन में ही आपको दवाई भेजनी है और वो यहाँ इम्पेक्ट ना करे इस लोकेशन में, उसको हम कहते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। आपको हैप्पी बना दिया, चलो ठीक है। तो नैनो माइसल्स क्या है, दीज आर ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर, ग्लोब मतलब गोल हैं, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सब रटने मत बैठ जाना, कि मतलब इनको समझने मत बैठ जाना, सॉरी, ठीक है, रट लो बस। तो हाइड्रोफिलिक आउटर सेल है और हाइड्रोफोबिक इंटीरियर है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी से लव करता हो, और हाइड्रोफोबिक जिसे फोबिया हो पानी से, ठीक। तो इनसे आप टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर सकते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी, इससे आप इसमें साइंस टेक में यूज़ कर सकते हो थेरेपी के लिए। देन फिर एक ये न्यू स्पीसीज़ मिल गई है, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। सन रोज़ की एक न्यू स्पीसीज़ मिली ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश में, और इसका नाम क्या है, पोर्टुलाका लालजी, ठीक है, अच्छी बात है। देन मेंस के लिए ये एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है ये रिजर्वेशन के लिए, या फिर आपका सोशल ऑप्शनल है, वहाँ भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। सौरव यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो कोर्ट ने क्या कहा कि देखो, आपने ये देखा होगा जब भी कहीं रिजर्वेशन होता है, आप कहोगे 27% OBC है, 15% SC है, 7.5% ST है, और बाकी जो बचा आई थिंक 52% के आसपास होता है ओपन कैटेगरी, OC या OP ऐसे होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ये ओपन कैटेगरी सीट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कोटा है, मतलब 27% OBC के लिए सिर्फ ये 27 नहीं है, वो इसमें भी आएंगे, SC इसमें भी आएंगे, और ये इसमें भी आएंगे। ओपन कैटेगरी मतलब सपोज अगर रैंक 1 इज़ जनरल, रैंक 2 इज़ SC, रैंक 3 इज़ OBC, रैंक 4 इज़ अगेन जनरल, तो इन चारों को आप ओपन कैटेगरी में दोगे, ठीक है, मतलब इन कोटा के आगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा होगा। साथ में वुमेन फ्रॉम ऑल कैटेगरीज, किसी भी कैटेगरी की वुमेन हो उनको आप ओपन कैटेगरी में पहले डालोगे। प्रेफरेंस अगर ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस, सपोज आपने IAS भरा, तो अगर आपको ओपन कैटेगरी से आपका कैडर मिल गया जो आपने मांगा था, या फिर IAS मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी कैटेगरी में जाएंगे। ये आपको आई थिंक पता होगा, आप सब एग्ज़ाम्स देते रहते हो। तो ये है। और इन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे ग्रुप्स जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल में आपको डिफरेंस पता होगा। वर्टिकल मतलब इस चीज़ को अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को आप ओपन कैटेगरी से एक्सक्लूड सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो वर्टिकली अलग अलग रिजर्वेशन मिला हुआ है, SC और OBC में है, ठीक है। वर्टिकल मतलब ये हो गया जनरल, उसके नीचे ये, और हॉरिजॉन्टल मतलब सपोज अभी SC है तो इसके अंदर ही आपके SC वुमेन, SC PH और SC लाइक दैट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल लैंडमार्क जजमेंट है रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। बट इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था। देन इंडियन एक्सप्रेस में एक और है, RP तिवारी कमेटी, ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काम करेंगे। देन तिब्बतन गज़ल, ये एक, इसको गोवा भी कहते हैं, ठीक है। ये एक एंटीलोप है, हिरन, मृग, ठीक है, मृग जो संस्कृत वाले हैं उनको मृग पता होगा या फिर हिरन। तो ये तिब्बतन प्लेटू इस एरिया में रहता है, इंडिया में भी है, और नियर थ्रेटन्ड है, ठीक है। तो मार लो इसको जितना मारना है अभी। देन तशोकार वेटलैंड लद्दाख में, 42nd रामसर साइट ऑफ इंडिया, चांगतांग रीजन ऑफ लद्दाख में, याद कर लो, रट लो, इसको घोट लो। हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, 2 वाटर बॉडीज़ हैं। पहली वाटर बॉडी का नाम है ये जो भी है स्टार सतपुक जो भी है तसो, ये एक फ्रेश वाटर लेक है, प्लस दूसरा ये तसोकार ये वाला, ठीक है। तो A+B दोनों है, एक हाइपर सलाइन है और एक फ्रेश वाटर है। तसोकार का मतलब होता है जो ये वाली लेक है वाइट
जो तिब्बतन लैंग्वेज है। वाइट लेक मतलब यहाँ पे वाइट सॉल्ट के एफ्लोरेसेंस मिलते हैं, एवेपोराइट्स। आप देखोगे एवेपोराइट क्या होते हैं, सांबर लेक का अगर आपने इमेज देखी हो तो उसके किनारे पे ना सफ़ेद 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 सॉल्ट जैसी चीज़ें वहाँ पर कलेक्ट हो जाती हैं, उसको हम सॉल्ट एफ्लोरेसेंस या फिर एवेपोराइट कहते हैं। इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो इसके लिए और जो रिलेटेड चीज़ें हैं आपको IBA पता होना चाहिए क्या होता है, रामसर साइट्स पता होना चाहिए, तो इनको 2020 सीरीज़ में हम डिस्कस करते ही हैं, यहाँ तो खैर नहीं करेंगे। देन इसके बाद ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ये अगेन फिर एक नई सक्सेस लेकर आ रहा है। FSSAI लेकर आया सही भोजन बेहतर जीवन। यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। क्यों कहते हैं इसे ऐसा? होल गवर्नमेंट अप्रोच का मतलब पूरी गवर्नमेंट उनको एक साथ लेके आता है, चाहे वो जितने भी फूड रिलेटेड मैंडेट हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन सब की अप्रोच एक साथ लेके आता है। आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सी मिनिस्ट्रीज़, हेल्थ की मिनिस्ट्री पता चले एजुकेशन चला रही है और एजुकेशन मिनिस्ट्री सैनिटेशन चला रही है, तो उन सब स्कीम्स को ये लेकर आएगा एक साथ। होल ऑफ सोसाइटी मतलब सोसाइटी के सारे स्टेक होल्डर को भी साथ में लाएगा। ऑब्जेक्टिव इसका है, बहुत ही प्यारा सा ऑब्जेक्टिव है, पब्लिक हेल्थ एंड कॉम्बैट नेगेटिव न्यूट्रिशन ट्रेंड। जो भी आप नेगेटिव चीज़ें खा रहे हो उसको आप कॉम्बैट करोगे। क्यों? लाइफ स्टाइल डिजीज़ के लिए। अगर आप में से कोई कमेंट सेक्शन में बस इस चीज़ को 2 लाइन में बताना चाहे व्हाट इज़ लाइफ स्टाइल डिजीज़, तो आप बता सकते हो, एक आधा एग्जांपल भी बता सकते हो। साथ में दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव है, आपको एक न्यू फूड कल्चर लेकर आना है, एक ऐसा न्यू फूड कल्चर जो सेफ़ हो, हेल्दी हो, सस्टेनेबल हो, ठीक है, बाय नजिंग बिजनेस एंड कंज्यूमर। तो एग्जाम में प्रीलिम्स में ऐसी चीज़ें ना ऑल ऑफ दी अबव आँख बंद करके लगाई जाती है, ये हो गया ये हो गया ये सब, ठीक है। ये चीज़ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बस ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बस, ठीक है। देन अगली न्यूज़, जो अगली न्यूज़ है टाइफून फैनफोन। तो टाइफून है फिलीपींस में आया और टाइफून का मतलब होता है मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन। देन ओपेक प्लस एंड ओपेक। ओपेक प्लस एक अलायंस है क्रूड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। पहले ओपेक हुआ करता था, उसके ये कुछ कंट्रीज़ थे, मेंबर्स थे, आप याद कर लो तो बेटर है, अदरवाइज़ ये मैप में देख लो, फाइन, ठीक है। तो ओपेक प्लस मेंबर्स कौन से हैं? ये वाले हैं, ठीक। तो ओपेक प्लस जो बना है, ये ओपेक का एक लार्जर ग्रुप है जो लेट 2016 में बना था, ताकि ज़्यादा कंट्रोल ला पाएँ ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट पर, फाइन। तो इसको एक कार्टेल कहते हैं, इंटरनेशनल कार्टेल। हम ओपेक अभी पढ़ेंगे अगले स्लाइड में, वहाँ देखते हैं। तो ये आपका क्या है, करेक्शंस इन सप्लाई इन द ऑयल मार्केट। ये पूरी दुनिया का अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज़। ओपेक कंट्रीज़ की अगर आप देखो यहाँ पर जो भी इसके कंट्रीज़ हैं वो एक इंटरनेशनल कार्टेल कहलाते हैं। आजकल जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं, गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो भी हैं मिडल मैन, उन्होंने कार्टेल बना रखी है। कार्टेल मतलब कि मार्केट में आप अपना सामान लेके जाओ, हम आपको 5 रुपये से ज़्यादा देंगे नहीं। या फिर ओपेक सेलिंग कंट्रीज़ हैं, ये कहेंगे कि चाहे भले ही मेरे लिए ऑयल की कॉस्ट $60 पर बैरल हो, लेकिन हम आपको 120 से नीचे देंगे नहीं। तो ये कार्टेल होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कहते हैं ओपेक को एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ कार्टेल, जो कॉपरेट करती है मार्केट कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए। ये लोग आपस में इन्होंने जो डिसाइड कर लिया वही इसका रेट होता है ऑयल का। तो इसका जो पूरा नाम है ओपेक का, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, 13 कंट्रीज़ हैं इसमें। इसमें एक जो इंटरेस्टिंग बात है, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर तो है, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है। और अगर आपको ये सब चीज़ें याद करनी हो तो कर लो, 44% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन और 82% या के आसपास प्रूवन ऑयल रिजर्व्स। साथ में एक जो न्यूज़ है, ये सब नॉट इम्पॉर्टेंट बट ठीक है, पता होना चाहिए। ओपेक ऑयल की जो डिमांड है 30 ईयर लो पर चली गई सेकंड क्वार्टर ऑफ 2020 में। रीज़न क्या है कि शेल गैस मिल गई USA में, इंडिया ने और इन्होंने सब ने मिलकर सोलर अलायंस बना लिया, जो ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो उसके बाद ओपेक की थोड़ा डिमांड कम हुई, लोग एनर्जी डिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस पे जा रहे हैं। तो देयर इज़ वन अनाउंसमेंट कि सिनॉप्सिस का ऑफलाइन बैच इज़ गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून इन दिल्ली, इन करोल बाग एरिया। तो जो भी अपडेट्स हैं आपको मिल जाएंगी, आप सिनॉप्सिस IAS के नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।